पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है और हमें कब तक उन बाधाओं से लड़ते रहना है जब तक कि हम अपने लाइफ में सक्सेस अटेन ना कर लें। तो कहने का मतलब है बाधाएं आती रहेंगी, हमें उनसे लड़ते रहना है और कब तक लड़ते रहना है जब तक कि हमें सफलता ना मिले। तो फिर से मैं वापस आया हूं और आज एक नई स्टोरी लेके आया हूं और जो नई स्टोरी है वो है हरीश उथय कुमार की। जब हरीश उथय कुमार की बात करता हूं तो 2016 में ये मेरे कांटेक्ट में आया था और इसने एडमिशन लिया था 2 ईयर इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम में, यानी स्कूल भी था और साथ में इसकी जेई की कोचिंग भी थी। तो 2016 में इसने 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल किया था और जहां तक मुझे मालूम है कि इसने पूरे अपने 2 साल की जर्नी में इसने स्कूल के हर चीज में पार्टिसिपेट किया था। जो होता है प्ले होता है, एक्टिंग होती है, फुटबॉल मैच होता है उसमें पार्टिसिपेट किया, पिकनिक जाती है, वाटर पार्क गया। तो इसने लाइफ के हर पार्ट को एंजॉय किया ड्यूरिंग दिस 2 ईयर प्रिपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो पढ़ाई में लगा रहा, बाकी चीज़ों में भी वो पार्टिसिपेट करता रहा। और मुझे ऐसा कभी कभी लगने लगा था स्टार्टिंग में कि इसमें कुछ स्टार्टअप करने का कीड़ा था। तो स्टार्टिंग में 11-12 में देख रहा था कुछ प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, तो मुझे एक समझ में आ रहा था कि इसका पढ़ाई से ज़्यादा कुछ अपने स्टार्टअप में फोकस करने का। तो 2018 में इसने जेई का एग्ज़ाम दिया। जेई मेन में इसकी रैंक थी अराउंड 45,000। जेई एडवांस दिया, जेई एडवांस में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इसके बाद इसने दिया बिट्स का एग्ज़ाम जहाँ पे इसके 300 मार्क्स आए और बिट्स के थ्रू इसने फिर ऑप्ट किया बिट्स गोवा का कैंपस। 2022 में इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, लेकिन ड्यूरिंग इट्स ग्रेजुएशन कॉलेज टाइम में ही 2nd ईयर 3rd ईयर में ही इसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और जो स्टार्टअप था उसका नाम था ब्लू लर्न। तो आज ये ब्लू लर्न का फाउंडर मेंबर है और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये $15 मिलियन की वैल्यूएशन की कंपनी है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो हम लोग बात कर रहे हैं उन स्टोरीज की जिन्होंने आईआईटी में तो नहीं निकाला, जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम तो क्रैक नहीं किया, लेकिन स्टिल आज की लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब भी मैं आजकल YouTube खोलता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरी आईआईटी में इतनी रैंक थी, मेरी माई लाइफ इन आईआईटी, मैंने नीट में इतनी रैंक स्कोर करी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जेई की बात करते हैं तो हर साल अराउंड 12 लाख बच्चा जेई देता है। नीट की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 22 से 23 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 22 लाख बच्चा अगर नीट देता है, 2 लाख बच्चे अगर डॉक्टर बनते हैं, जेई में अगर 10-12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 2 लाख बच्चों को जेई में सिलेक्शन होता है। तो बाकी बच्चों का क्या है? बाकी बच्चों की बात क्यों नहीं कोई करता है? क्योंकि सभी बच्चों ने मेहनत करी है, सभी बच्चों ने अपने 2 साल पूरा डेडिकेटेड होके दिए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का कट ऑफ निकला, कुछ बच्चों का कट ऑफ नहीं निकला, लेकिन जब हम यूट्यूब पे देखते हैं ज़्यादातर हमें स्टोरी सक्सेसफुल आदमी की दिखती है कि जिन्होंने जेई में रैंक निकाली, जिन्होंने नीट में रैंक निकाली, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या? तो मैं लेके आ रहा हूँ उन स्टूडेंट की स्टोरी जो जेई और नीट तो क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल आज की जो डेली लाइफ है उसमें वो एक सक्सेसफुल कैरियर क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो अगली स्टोरी पर फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।